किस वार्ता रखी है, वो किस विषय पे? मैं बलवंत सिंह, भारतीय जनता पार्टी पूर्व नगर उपाध्यक्ष, वर्तमान में प्रधान और वर्तमान में सक्रिय सदस्य भारतीय जनता पार्टी। इस विषय में मैंने रखी है। मेरे गांव में 150-200 एकड़ ग्राम सभा की जमीन पड़ी है और जो वास्तव में भूमिहीन है, जिनके पास एक भी मकान रहने के लिए नहीं है, भूमिहीन है, उनके पास जमीन नहीं है। जो भूमाफिया है वो कब्जा कर रहे हैं और मिली भगत से कुछ अधिकारी, राजस्व के बड़े अधिकारी, उनकी मिली भगत से कब्जा कर रहा है। और सुप्रीम कोर्ट के सख्त आदेश है, कोई भी तालाब, कोई भी भूगा, इस पर न कब्जा हो, न कुछ हो, न मकान बने। तो मैं आपको दिखा सकता हूँ, पटहरा में 12 एकड़ 15 एकड़ के तालाब में प्लाटिंग हो रही है। मैंने मना किया, मैंने जाके वहाँ नींव खुलवाई, फिर उन्होंने वहाँ इकट्ठा कर लिया। और झांसी के माफिया, ललितपुर के माफिया, मैं तो कहता हूँ इन पे गैंगस्टर नहीं, इन पे राष्ट्र का लगाई जाए। मैं जिलाधिकारी से मांग करता हूँ, मुख्यमंत्री से मांग करता हूँ, माननीय आदित्यनाथ योगी से। मैं कल लखनऊ से लौटा हूँ रात के, मैं हर मंत्री से मिला, लेकिन यह मामला दब जाता है। जी, तो अभी आप लखनऊ गए थे, लखनऊ में आपको क्या आश्वासन दिया है नेताओं ने? मुझे सबने आश्वासन दिया कार्रवाई होगी। किस किस से मुलाकात हुई आपकी लखनऊ में? माननीय सुखदेव सिंह जी, माननीय महेंद्र सिंह जी, डॉक्टर माननीय महेंद्र सिंह जी, माननीय पंकज सिंह जी, माननीय राजनाथ सिंह के सगे भाई अनिल सिंह जी, और एक वो कौन है नीरज, जैसे कि पनारी में ललितपुर से सटा हुआ बिल्कुल गांव है और यहाँ पे बेशकीमती जमीन है, तो अधिकारी यहाँ पे ध्यान देना नहीं चाहते हैं कि कोई और वजह भी हो सकती है, ध्यान न देना? कोई नहीं, अधिकारी जेब गर्म कर रहे हैं, करोड़ों रुपया कमा लिया है अधिकारी ने, करोड़ों रुपया। अगर अधिकारी का मकान देख लोगे तो एक से एक बंगला फैले लखनऊ के, ललितपुर के यहाँ जो पनारी में तैनात है उनकी बंगला देख के अधिकारियों की, और फिर हो जाएगा आदमी। पूर्व में जांच के आदेश भी आए थे जमीन के। हाँ। क्या मामला हो, क्या हो? मैं एक चीज आप लोगों से कहना चाहता हूँ, पंप के सामने बने बनाए मकान माननीय एसडीएम महोदय ने गिरवा दिए, फिर कैसे बनवा दिए वे? यदि अवैध थे तो दोबारा कैसे बनवा दिए उन्होंने? पैसे लेके दो बनवाए, तो इसकी भी जांच होना चाहिए। मैं कह रहा हूँ तो पनारी को तो लूट लिया भूमाफियाओं ने। तो अगला आपका कदम क्या होगा जब अधिकारी आपकी बात नहीं सुन रहे हैं, नेता भी आपकी बात को नहीं सुन रहे हैं या नजरअंदाज कर रहे हैं, तो प्रधान जी अगला कदम क्या होगा? मैं अब जंतर मंतर पर धरना पे बैठूंगा। यहाँ तक हो तो गई दिल्ली में। मैं जिक्की आदमी हूँ, जनता की राय लड़ता हूँ, मैं जनता की राय लड़ता हूँ, मैं जिक्की आदमी हूँ, जनता की राय लड़ता हूँ। आज हमारे गांव में बता दीजिए, मुझ पर एक आरोप बता दीजिए, एक आरोप, किसी गरीब आदमी की जमीन दबाई हो, किसी को परेशान किया हो, 2 बजे रात की मेरे पास आ जाता है तो मैं 2 बजे रात की अकेला उठ के चले जाता हूँ लोगों की मदद के लिए। तो जहां प्रधान जी ये अतिक्रमण की और आपने कब्जे वाली बात तो बताई ही है, अभी देश में एक माहौल चल रहा है, जातीय जनगणना की बात हो रही है, कई नेता पक्ष में है, कई विपक्ष में है, आपका इस पे क्या कहना है? मैं माननीय राहुल गांधी से उनकी जात पूछना चाहता हूँ कि तुम किस जात के हो। माननीय राहुल गांधी, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि आप किस जात के हो। जनगणना जब कराइए पहले आप अपनी जात बताइए कि आप किस जात के हो। तो आपका पक्ष क्या है इसमें? इसमें मेरा पक्ष तो ये है कि हिंदुओं को बांटने का है, ये कुछ नहीं है। हिंदू बांटो, मुस्लिमों को राज कराओ, ये है राहुल गांधी का यही प्रकरण है, यही अखिलेश सिंह का प्रकरण है। वोट बैंक के चक्कर में, वोट बैंक की नहीं, जातिवाद बांटो आप उसमें हिंदुओं को, जाति गणना में, और राज करो, फूट करके राज करो, हिंदू बांटो, इसमें हिंदू बटेंगे। अभी वर्तमान में देश में एक और माहौल बन रहा है, लोग एक राष्ट्र एक चुनाव की बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी कई जगह सभाएं कर रही है, रैलियां निकाल रही है, क्या कहना चाहेंगे आप? एक वोट एक राष्ट्र को समर्थन करते हैं? एक राष्ट्र का समर्थन करता हूँ,
करोड़ों अरबों रुपया बचेगा। यदि एक चुनाव होगा तो करोड़ों अरबों रुपया बचेगा और जनता के हित में वो पैसा जाएगा, विकास में वो पैसा लगेगा। इसलिए ये होना चाहिए, मैं इसी पक्ष में हूँ। अभी ललितपुर में जिस तरीके से जो मुख्य मार्ग हैं वो बंद पड़े हुए हैं, कहीं पुल का निर्माण चल रहा है तो वहीं पर नेहरू महाविद्यालय से नदी तक सीसी रोड का निर्माण चल रहा है, वहीं पे बंधा के जो गेट थे गोविंद सागर बांध के वो भी बंद कर दिए गए हैं। तो ललितपुर आने वाले किसान, नौजवान और विद्यार्थी सभी लोग परेशान हो रहे हैं, इस पर प्रधान जी का क्या कहना है? इन अधिकारियों पर घोर कार्रवाई होना चाहिए। आज तक 50-60 साल के इतिहास में अंग्रेजों का बनाया हुआ जी डैम में जब उन्होंने बंद नहीं किया तो अंग्रेजों के शासन से ये अधिकारी अंग्रेज हैं। अंग्रेजों की मैं तो इनकी अंग्रेजों से तुलना करता हूँ अधिकारियों की। और मैं सुना देता हूँ, पंचमुखी बब्बा का मंदिर है, हमारे ठाकुर जी के विमान निकलते हैं। आज 5 साल तक एक पुल टूटा पड़ा है। जब मैं धरने पे बैठा था, जब थोड़ी सी माटी डाली इस पुल पे, पंचमुखी बब्बा की पुल पे, बड़ी उसकी मरम्मत सही तरीके से नहीं कराते, मट्टी बिछा दी जाती है। ये क्या है मट्टी बिछाना? उसका बल बनना चाहिए। ललितपुर में जो लोग आ रहे हैं, चाहे शादी ब्याह में आ रहे हों या नौकरी करके घर लौट रहे हैं, उनको ललितपुर में केलगुआ तिराहा चौराहे पर 1-1 घंटे जाम में फंसना पड़ रहा है, समय से घर नहीं पहुंच पा रहे हैं। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? इसमें प्रशासन की खुद लापरवाही है, प्रशासन की लापरवाही है, क्योंकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है पूरा प्रदेश गड्ढा मुक्त किया जाए। माननीय आदित्यनाथ जी ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा है। इसमें अधिकारी लापरवाह है, इन अधिकारियों पर कार्रवाई होना चाहिए। और हमारे जनप्रतिनिधियों को, जो हमारे माननीय विधायक जी हैं, हमारे सांसद जी हैं, हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष जी हैं, इन्हें इस पर गौर करना चाहिए और इन अधिकारियों को गेस्ट हाउस में बुला के इन्हें समझाएं, इनकी क्लास लेना चाहिए। तो एक और ललितपुर की बड़ी समस्या है, चिकलौगा पावर प्लांट से जो राख आती है, उनके जो ट्रक होते हैं, जो हाईवा होते हैं, वो बहुत तेज दौड़ते हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कई हादसे हो चुके हैं ललितपुर में। इसमें क्या है कि जब ये पावर प्लांट बना, जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तो इसमें समाजवादी पार्टी के कुछ लोग पार्टनर भी हैं और इस पर जिलाधिकारी महोदय को, यहाँ के नेता को, जनप्रतिनिधि टोटल राख बंद कर दें, वरना इस जिले में 100 में से 75 आदमी टीबी के मरीज हो जाएंगे। अच्छा, वहीं जमीन से मिट्टी निकाल के अवैध खनन करके पहले मिट्टी निकाली जाती है और सबूत मिटाने के लिए उसमें राख डाल दी जाती है। इससे भूमि पर क्या असर पड़ेगा प्रधान जी? उसमें बंजर हो जाएगी, किसी होगी नहीं, कुछ होगा नहीं उसमें। आपके माध्यम से मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ, यही अब एक दूसरे सवाल मुझे बताया